आज के खबरों की बात करें तो सबसे पहले खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए 2019 के नागरिकता संशोधन संबंधी कानून को जो मान्यता दे दी गई थी भारत सरकार की तरफ से 11 मार्च 2024 को पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अब यह कानून लागू भी हो चुका है। तो पूरे देश से 237 याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है, मोदी सरकार से कहा है कि 8 अप्रैल तक इसके रिस्पांस में कि 237 पिटीशंस किस तरह सुप्रीम कोर्ट में आई, उनके क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, इसके रिस्पांस के रूप में आप एक तरह से इसको उत्तर के रूप में आप सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको आप बताइए कि ऐसा क्यों अभी भी देश में चल रहा है। इतने साल कानून बनाए हो गए थे, 2019 में भी 2019 में ये कानून बना था और अभी इसी महीने जाकर के लागू किया गया है। अब तक लोगों के मन में इसके प्रति विश्वास क्यों नहीं उपज पाया है। और दूसरी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने दो स्टेट के अंदर 3 पार्टियों को तोड़ दिया है। सबसे पहले इन्होंने जो है लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा, चिराग पासवान को एक तरफ और उनके चाचा पशुपति पारस को एक तरफ। अब लोक जनशक्ति पार्टी का जो वोट बैंक था वह 2 भागों में बंट गया, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी। इनमें से कोई एक ही भाजपा के साथ रहेगा बिहार के अंदर, जैसा कि चिराग पासवान आ गए हैं, उनको 5 सीटें लोकसभा की दी जा चुकी हैं बिहार में। अब उनका वोट उनके चाचा भी काटेंगे और बेनिफिट होगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे ही महाराष्ट्र में सबसे पहले एकनाथ शिंदे के द्वारा शिवसेना पार्टी को तोड़ा गया। एक तरह से शिवसेना पार्टी का जो वोट बैंक था वह 2 भागों में बट गया। अब एक भाग चला गया एमवीए गवर्नमेंट की तरफ और दूसरा भाग आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो शिवसेना की जो वोट बैंक थी वह 2 भागों में बीजेपी वालों ने तोड़ दिया। इसके बाद एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी थी, उसको भी उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनके माध्यम से उसको भी तोड़ दिया गया। अब एनसीपी का भी जो वोट परसेंटेज है वह भी 2 भागों में बटेगा और जिसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जो कुछ वोट कांग्रेस की तरफ या एमवीए गठबंधन की तरफ जाएगा, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाएगा। इसके अलावा लद्दाख से एक खबर आ रही है कि वहां पर जो है एक सोशल कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक। वे पिछले 15 दिन से अनशन पर बैठे हैं और 21 दिन तक वो अनशन करेंगे। वे अनशन इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत सरकार जो है पूरे लद्दाख में संविधान का अनुच्छेद 371 लागू कर दे। 371 उस जगह पर लागू किया जाता है जहां पर सरकार को ऐसा महसूस होता है कि बाहरी लोगों के आने से उस जगह का जो महत्व है और जो वहां की परंपरा है, जो वहां की विरासत है, वो खत्म हो जाएगी। तो बाहरी लोगों को रोकने के लिए जो है संविधान की धारा 371 लगाई जाती है, लेकिन ये लद्दाख में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पर सोनम वांगचुक से कह दिया है कि यह जो आर्टिकल है, यह जो धारा है, यह 371 धारा नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है, राज्यों में नहीं लगाई गई है, उन राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। तो इस तरह से यह लद्दाख तो एक डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर जो है आर्टिकल 371 नहीं लगाया जा सकता। यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ है, इस घोटाले में क्या है, जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं उनको रिटेल में आकर के अपना शराब बेचने के लिए केजरीवाल गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी थी। मतलब सरकार ने ऐसा कर दिया कि आप ही बनाओ और आप ही आकर के बेचो। तो उन लोगों ने यहां पर बहुत सारे अपनी जो है ऐसे ठेके या ऐसी दुकानें खोलनी, जिससे कि शराब मैन्युफैक्चरर से सीधे किसी के पास नहीं गई, सीधा वही आदमी रिटेलर बन गया और उसने उसको बेचा। तो जाहिर सी बात है शराब के दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे क्योंकि बीच में और कोई है नहीं। तो ये है घोटाला दिल्ली का शराब का। अब उसमें बहुत सारे राज्यों की राजनीतिक पार्टियां या वहां की सरकार इन्वॉल्व हैं। चूंकि केजरीवाल की जो सरकार है शराब बनाने वाली कंपनियों से ये समझौता किया था कि आप ही बनाइए और दिल्ली में आइए, आप ही बेचिए। ये ठेके वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई थी वहां पर और उसी का केस अभी चल रहा है। इसके अलावा जो है अभी हाल में ही पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, हवाई जहाज से हमला किया था, जिसमें कुल 8 लोग मारे गए हैं। ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि तालिबानियों का एक आतंकवादी संगठन है तहरीक ए तालिबान, जिसको टैट बोला जाता है, तहरीक ए तालिबान है, जो कि पाकिस्तान में रह के काम करता है। इसे टीटीपी भी कहा जाता है। यह आए दिन जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेदारी यही संगठन ले रहा है।
अब पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा से घबराने लगा है। इसी वजह से वह अफगानिस्तान पर अब सीधा अटैक करने की